जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। चीन और जर्मनी की कंपनियों से आगे निकल गई है सुजलोन एनर्जी। इसके बारे में बात करेंगे या फिर उनसे बढ़िया ट्रेड कर रही है, ये यहाँ पे अपडेट आ रहा है। सुजलोन का अभी मैं कई सारा Q1 का अपडेट आप लोगों को दिया था, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या क्या कहती हैं। थोड़ा सा Q1 सुस्त क्वार्टर रहता है, मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता है। इसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा नहीं दिखा रहा है। 53 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की गिरावट आई है, जबकि मार्केट फ्लैट है। अब ये गिरावट क्यों आ रही है, सबसे पहले तो इसका हम लोग कारण देखेंगे। आज भी कंपनी में 4 करोड़ इक्विटी शेयर 216 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए, 38% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ। सबसे पहले गिरावट का कारण देखेंगे, उसके बाद मैं एक पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को खबर बताऊंगा। ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो अभी भी पुट राइटर की तरफ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ कॉल राइटर की तरफ से देखोगे तो अभी भी बहुत सारी कॉल यहाँ पे 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख जो है मतलब क्रिएट किए जा रही हैं। नई पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है। और अभी आप कॉल साइड में देखोगे तो ये पुट साइड में तो पुट राइटिंग केवल 1000, 2000, 5000 इस तरीके से हो रही है। मतलब बहुत का अंतर है भाई, ठीक है ना। और ये लोग जाके अब 54-55 पे भी, 56-57 के प्राइस पे अच्छा खासा जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखिए पीछे के साइड में ये लोग 50 तक भी पीछे भाग रहे हैं, बस केवल 3000, 4000 ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ से जुड़ रहे हैं, पुट राइटर की तरफ से। तो नीचे सपोर्ट है ही नहीं ना, केवल ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, बड़े बड़े रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। अभी का रेजिस्टेंस आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, सपोर्ट दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे है। सपोर्ट की बात करेंगे ना तो देखिए सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को नीचे के साइड में। अभी प्राइस कितने पे है, 53 पे है ना। तो 53 के अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो देखिए कहीं पे सपोर्ट नहीं है, कहीं पे यहाँ पे 7 लाख, 70 लाख ऐसे जो है केवल क्वांटिटी लगी हुई है। कहीं पे भी 4 अंक में नहीं है, नहीं है ना। लास्ट में अगर 4 अंक देखेंगे कहीं है ही नहीं 4 अंक, 3 ही अंक में यहाँ पे है। और उसी को अगर उल्टा करके हम लोग यहाँ पे देखें पुट साइड में तो आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे 1 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर तो 58 पे हैं, 1 करोड़ 18 लाख इक्विटी शेयर जो है वो 55 पे हैं। मतलब 55 पे अब रजिस्टेंस एक बढ़िया क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे नहीं है। तो अभी फिर पास का रजिस्टेंस 55 पे है, उसके बाद 58 पे है, उसके बाद 60 वाला तो 5 करोड़ इक्विटी शेयर का है ही, उसके बाद 62 पे है, 64 पे, हर 2 पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है ना, 65 पे पेज। अब एक न्यूज की बात कर रहा हूँ ये वाली। अब ये क्या हुआ ना कि जब किसी कंपनी की तुलना करते हो तो पहले तो अपने देश में उनके समकक्ष जो भी मतलब पीयर सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनसे तुलना करते हैं। फिर थोड़ा सा अगर तुलना अगर और ब्रॉडर मार्केट में करना शुरू करते हैं हम लोग तो उसकी मतलब सेम ग्रुप मतलब सेम सेक्टर की विदेशी कंपनियों से कंपेयर करते हैं कि वो कंपनी कैसी ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। तो चीन और जर्मनी की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट के बीच सुजलोन के शेयर की कीमत बढ़ी, शेयर बाजार में आई तेजी। मतलब इस रिपोर्ट का टोटल सार यही है कि जो विंड टरबाइन बनाने वाली जो दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं बढ़िया बढ़िया, उन सब में जो है अभी पिछले 3 महीने में गिरावट आ रही है। लेकिन एकलौती कह लीजिए या कुछ गिनी चुनी में सुजलोन एनर्जी एक आ रही है हम लोगों की कंपनी, जो 3 महीने में अच्छा खासा तेजी दिखा रही है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। पिछले 12 महीने में यह 29 गुना पे ट्रेड करी, अधिकांश वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक जो है तुलनीय मूल्यांकन यहाँ पे है। अब देखिए पिछले देखेंगे साल में वैश्विक स्तर में अपने समकक्षों से पीछे रहे होंगे, लेकिन अब इसमें सुधार आ रहा है। मतलब पिछले साल अपने समकक्ष जो भी पीयर कंपनियां थी सेक्टर की उनसे पीछे रही थी, लेकिन अब इसमें सुधार का संकेत मिल रहा है। घरेलू पवन टरबाइन निर्माता कंपनी पिछले 3 महीने में 16% की वृद्धि दिखा चुकी है। 3 महीने में 16%, मतलब पर हर एक महीने का लगभग कह लीजिए कि 5%, 5.25%। इसके एक साल का इसका जो है घाटा घटकर जो है 19% हो चुका है, जो घटा था। इसके विपरीत इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो जो निर्माता डेनिस जो है वेस्टास विंड सिस्टम लिमिटेड, चीन की कंपनी गोल्ड विंड साइंस, मिग यांग स्मार्ट एनर्जी और जर्मन पवन टरबाइन निर्माता नार्डेक्स
एसई करके। अधिकांश वैश्विक कंपनियों में पिछले 3 महीने में 37% तक की गिरावट आई है। 16% बढ़ी और वो लोग 35% घटे, मतलब 50% का टोटल अंतर निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। मिंग यंग को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, 37% गिरावट आई है। मल्टीबैगर नॉर्डेक्स एसई की बात करेंगे तो 113% की बढ़ोतरी पिछले 1 साल में हुई है, लेकिन 3 महीने में 12% वो भी गिर गया है। मतलब बहुत अच्छा खासा किया था 1 साल में प्रदर्शन, लेकिन अभी वेल गोल्ड विंड साइंस की बात करेंगे वो 16% गिरावट है। इसका 1 साल में 103% का रिटर्न था। तो साल दर साल बेसिस पे ये सभी कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां थी विदेशी, बढ़िया मोमेंटम दिखाई थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कंपेयर करेंगे तो इनमें जो है दिक्कत हो रही है, गिरावट आ रही है। वहीं पे वेस्टास की बात करें 9% की गिरावट है और 1 साल में 70% की बढ़ोतरी है। तो सुजलोन ने साल दर साल बेसिस पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, गिरा ही है। लेकिन अभी 3 महीने का अगर डाटा देखेंगे तो बढ़िया अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। सुजलोन का आय जो है ना वो 97% जो है वो भारत से आता है। बाकी अन्य कंपनियों का अधिक से अधिक आय यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से आता है। 37% अमेरिका से और 11% एशिया प्रांत से। ठीक है ना, इस तरीके से आता है। तो गोल्ड इंड में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 75% चीन से होती है। तो इस तरीके से मिंग यान का भी 90 से 97% आज जो है वो चीन से होती है, क्योंकि वहीं की कंपनियां हैं। वैल्यूएशन पे अगर कंपेयर करेंगे तो सुजलोन का प्राइस जो है अभी 53 रुपये ट्रेड कर रहा है। 12 महीने में के कमाई के अनुसार देखेंगे तो ये लगभग 30 टाइम ट्रेड कर रहा है पी रेशियो पे, अर्निंग पर शेयर पे। ठीक है ना, पी पे ही ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। ठीक है ना, और वहीं पे जो वेस्टास है वो 23 गुना पे ट्रेड कर रही है, तो सस्ती है। बीजिंग की गोल्ड विंड जो है वो 27 गुना पे, जर्मनी की नॉर्डेक्स है वो 29 गुना पे, मतलब लगभग बराबर ट्रेड कर रही है। और मिंग यांग ये सब जो है वो 49 गुना पे ट्रेड कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये महंगी हो चुके हैं कंपनियाँ। इस तरीके से बताया जा रहा है। क्या अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएगी सुजलोन एनर्जी? जी हाँ, बताया जा रहा है कि अगले 12 महीने में लगभग ये 12% से लेकर 85% तक का मोमेंटम दिखा सकती है। कौन? सुजलोन एनर्जी के बारे में आ रहा है 12 विश्लेषकों ने। जी हाँ, 12 जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट या विश्लेषकों ने इसमें अपना अनुमान लगाया है, और सबका औसत अगर मिला लें तो 66 रुपया का आ रहा है, जो अगले वर्ष तक लगभग 24.5% का बढ़त दिखाता है। 25 विश्लेषकों के अनुसार गोल्ड विंड जो है 30% रिटर्न मिलने की संभावना है, और जबकि 19 विश्लेषकों के आधार पर नॉर्डेक्स में 21% की संभावना है। तो इस तरीके से सभी कंपनियों में लगभग मान के चलिए 20 से 25% का सभी विंड टर्बाइन कंपनियों में आने वाले समय में 1 साल में मोमेंटम आ सकता है। ऐसी यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और भी Q1 का अगर आएगा अनुमान तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वहीं पुरानी टर्बाइन को बदलने के लिए सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था, वो फिर से न्यूज़ यहाँ पे छपती हुई नज़र आ रही है। इसको भी आप लोग चाहो देख सकते हो, हालांकि ये 4 हफ्ते पहले की है, वही वाली खबर है। ठीक है ना, सुजलोन में अभी तो बताया था कि पीसीआर बहुत ज़्यादा निगेटिव, पीसीआर दिखाया था कि नहीं? आप लोगों को नहीं दिखाया था। देखिए 7 करोड़ पुट के तरफ से ओपन इंटरेस्ट है और 20 करोड़ कॉल के तरफ से ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इधर से 20 और इधर से 7, 7 तरीके 21, लगभग कितना आ गया? 0.3 का यहाँ पे पीसीआर आ गया। इतना निगेटिव पीसीआर, मतलब समझ सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो फिर इसमें दबाव बना रहेगा, ऐसा संभावना दिख रहा है। और ये मैं आपको बताया था जब यहाँ पे था तभी, कि इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसकी वजह से दबाव रहेगा जब तक 62 का लेवल फाइनली ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, इसमें दिक्कत बने रहेगा। और अभी इसमें गिरावट आया, और अभी मुझे यहाँ से भी एक और गिरावट की यहाँ पे इस टाइप की संभावना दिख रही है। बस देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। नीचे 2 मूविंग एवरेज हैं, ये एक छोटा सा रेंज है। अब इस रेंज को सपोर्ट ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है।